वायुपुत्र हनुमान हूं और यहाँ एक विशेष कार्य से आया हूं। तुम मेरे मार्ग से हट जाओ वरना वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम एक स्त्री हो, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता, परंतु तुम ऐसा करने पे मुझे विवश कर रही हो। आहा, ये राम नाम कर्म किसका है? अरे ये तुलसी के वृक्ष कहां से आया? जय श्री राम। धर्मदेव आइए, आप कौन हैं? आपकी वाणी सुनकर ऐसा लगता है आप श्री राम प्रभु के चरण अनुगामी हैं। आइए अपने चरण कदमों से मेरे इस घर को पवित्र कीजिए। क्या मुझ जैसे गुरु दिशाचर को बर्बादी करने आए हो या दीन जानकर मुझको दर्शन देने आए हो? जो कुछ राम प्रसाद है सब कंद मूल स्वीकार कीजिए। इस दास विभीषण पर आप इतना सा उपकार कीजिए। आश्चर्य तो यह है कि कौवा दल में ये हंसरूप दर्शन कैसा, कांटों से भरी कटीलों में ये मल्लगिरी चंदन कैसा। भक्तराज, असुरों के मध्य तुम कैसे यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासना करते हो? जैसी जीवा रहती है 32 नुकीले दांतों में रहता है दांत विभीषण, उसी प्रकार की राक्षसों में मुंह की बत्ती सी बनेगी, टूट फूट गिर जाएगी। मेरी जीवा जीवन भर राम नाम गुण गाएगी। आज से तुम मेरे भ्राता हो, अब तुमसे मुझे कपट क्या, सब सच्चा हाल सुनाता हूँ जो अब तक मैंने गुप्त रखा। ब्राह्मण के रूप का धोखा है, मैं हनुमाने वानर हूँ, सीता सुधी लेने आया हूँ, श्री राम प्रभु का अनुचर हूँ। जो कुछ तुमसे बन सकता है इसमें मेरी करो सहाय। माता जगदम्बा का पता करो सका तुम कुछ उपाय। आहा, राम का मेरे यहाँ जो साधु की है यह स्वप्न है, यदि यह सत्य है तो मेरे अहोभाग्य हैं। हनुमान आप धन्य हैं जो आप प्रभु राम की सेवा में है। क्या रावण की जात को दिए पाएंगे? हे भक्तराज, प्रभु तो पूर्ण ज्ञानी हैं, शरणागत को अवश्य अपनाएंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में ये लंका का राज्य आपके ही हाथों में होगा। हे कवि श्रेष्ठ, आपके सत्संग से मेरे मन को शांति मिली है।
जगदम्बा सीता माता तुम्हें अशोक वाटिका में मिलेंगी। आप सीता माँ के दर्शन अत्यंत चतुराई से करें। अच्छा जाओ, ईश्वर आपकी रक्षा करें। आपका हार्दिक धन्यवाद मिशन जी। मुझे आशा है कि तुमने भली बात सोच लिया होगा और अपना निर्णय ले लिया होगा। और धर्मी स्त्री से इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? सुंदरी, समस्त रात वैभव तुम्हारे चरणों में है। केवल एक बार मेरी ओर देख ले। अरे पापी, कि ईश्वर से डर और अपनी जिह्वा को संभाल। आखिर तुम जब तक अपनी हक निभाएगी, जब तक यह आत्मा शरीर से नहीं निकल जाएगी। सीता, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वो इस स्वप्न में भी यहां नहीं आ सकते। ओ पापी, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, ओके, तू ऐसी बातें ना कर। सोच ले, समझ ले और मेरा कहना मान ले। धर्म को तो छोड़ बैठा, उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी है भिखारी, अदम जन कुछ नहीं। मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की गिनती हजारों बार मैं। प्रेम की बातों को तू क्यों खोती है तकरार में? मैं समझती हूँ, पर तेरी समझ का क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा है? अंधा हुआ, मुंह में पकड़ नाव। अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेदों का ज्ञानी है तू, कर्तव्य से अनजान है। सीता, आखिर मुझे कठोरता से काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरे विचार नहीं बदलेंगे। ओ पापी, तेरी तो सामर्थ्य ही क्या है? ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकता। सीते, तू अब तक नहीं भूली उस राम तपस्वी नल को। तूने अब तक जाना नहीं हम दोनों के अंतर को। वह का राज्य का चिंतित, मैं का कनक पदकामी। वह तो एक भिखारी है, मैं का राज्य का भिखारी। अगर मेरी कृपा चाहता तो वहीं से धनुष तोड़ा होता,
उसी कार्य लीजिए। स्त्रियों पर तलवार उठाना राजनीति के विरुद्ध है। ठीक है, मैं इसे 2 महीने का समय देता हूं। अगर इसने मान गई तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे ओ पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो आज है। इसीलिए अभी ही अपनी इच्छा पूरी कर ले। संभव है तुझे ये अवसर दोबारा ना मिले। शिवचक्रा, मेरे कहने से तो बात बढ़ती जा रही है, तुम ही इसको समझाओ। इसके लिए तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। हे ईश्वर, क्या संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी हैं? हे प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि आप मुझे शीघ्र ही छुड़ा लेंगे। परंतु आज वह आशा भी जाती रही। इस दुष्ट की तलवार द्वारा मनुष्य तो अच्छा है, यह पहले ही अपनी सांसों को गति रोककर अपने प्राणों का अंत कर दूं। हे ईश्वर, यह मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जब जब जन्म लूं श्री राम के चरणों की दासी ही बनूं। हे माता, ध्यान धरो, इस प्रकार अनर्थ ना करो। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने में संसार में आपका अभियश होगा। है? माता, कब से मुझे कौन सिखा रहा है? हे पुकारने वाले, निसंकोच होकर मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपका सेवक हूँ। मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। आपकी खोज करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना पूर्ण सत्य है। आपकी अनुपस्थिति में जब श्री रामचंद्र जी आपकी खोज करते हुए ऋष्यभूप पर्वत पर आए तो उनकी भेंट महाराज सुग्रीव से हुई। उसी दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से अब मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। हे जगदम्बे, हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री राम प्रभु ने भेजा है। मैं उन्हीं की शरण में रहता हूँ।
कहते हैं मुझे अंजनी पुत्र सुधि लेने आपकी आया हूं, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूं। मेरे राम की मुद्रिका, मेरे राम की मुद्रिका कहाँ से लाए हनुमान? आप हाँ, आज कितने दिनों बाद इस मुद्रिका के दर्शन। प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, बस आपकी चिंता से दुखी हैं। माता जी आप धैर्य रखिए, प्रभु की कृपा से आपके दुखों का अति शीघ्र ही होगा। मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है। जैसे हनुमान डूबते को दिखाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले यह बतलाओ, प्रभु अनुसरित कुशल से तो है ना? मेरे करुणा कृपा निधान मेरी चर्चा तो करते हैं। हे माता नहीं चर्चा करते तो मुझे सुधि लेने यहाँ क्यों भेजा है? माँ वहाँ दिन और कुछ नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख तुम सहती हो वह उससे दुगना सहते हैं, जो धान रहे बिन पानी के करुणा निदान रहते हैं। लंका में रघुकुल का डंका है माता बजने वाला है, बहनों का डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। माँ आज्ञा नहीं नाम की, अन्यथा यह दास निकला जाता, लंका को चौपट कर तुम्हें अभिलिवा के ले जाता। हे बजरंगी हे महावीर, देती हूँ अब मैं शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद नहीं, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। जहाँ कहीं भी राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमान प्यारा भी होगा। हे माता आपके आशीर्वाद से तो मैं धन्य हो गया हूँ। हे माता यह विनती है मेरी, अब भूख मुझको सताती है, ये पेड़ फलों से लदे देख तबीयत मेरी ललचाती है। जो रखवाले हैं यहाँ के उनका तो मुझे बह नहीं, जब कृपा दृष्टि माता की हो फिर कोई और संशय ही नहीं। हे सौम्य, यहाँ बड़े बड़े राक्षस योद्धा पहरा लेते हैं। माता जी आपके चरणों की कृपा से तो मुझे कहीं भी बह नहीं है, मैं तो केवल आपके चरणों की आशीर्वाद चाहता हूँ। लघुतन से छोटा मत समझो, मैं वायु समान बलशाली हूँ। माँ ना राक्षसों की चिंता, मैं कालगिरी कपाली हूँ। हे वायुपुत्र, मेरी ओर से तो आज्ञा है, राघव तुम्हारी रक्षा करे। माता जी प्रणाम। तो